हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनेंगे। बड़प्पन। माँ, शिल्पा को हमें जल्दी वापस भेजना होगा। मम्मी जी उसे वापस बुला रही हैं। पापा के जाने के बाद वह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। विशाखा बड़ी मुश्किल से फ़ोन पर अपनी माँ से यह कह पाई। विशाखा अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है। विशाखा की शादी मयंक के साथ हुई थी और शादी के बाद वह दूसरे शहर आकर रहने लगी। कभी कभी वह अपने मैके चली जाया करती थी। कुछ ही वर्षों में विशाखा 2 बच्चों की माँ बन गई थी। इसी बीच विशाखा के पापा की मृत्यु हो गई और विशाखा की माँ अकेले रह गई। विशाखा कुछ महीने अपने माँ के पास मैके में रह गई, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं रह सकती थी और ना ही अपनी माँ को हमेशा के लिए ससुराल में ला सकती थी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए मना भी ले, पर ससुराल वालों को क्या बोलेगी। शिल्पा इन महीनों में नानी के साथ अच्छे से घुल मिल के रहने लगी थी। विशाखा ने शिल्पा को अपनी माँ के पास छोड़ने का निर्णय लिया। इसके साथ ससुर व पति मयंक ने इस पर अपनी सहमति दे दी थी। शिल्पा के नानी के पास रहने से विशाखा अपनी माँ की तरफ से निश्चिंत हो गई थी। शिल्पा के साथ रहने से माँ अब व्यस्त भी रहेगी और अच्छे से खाना पीना भी करेगी। अकेले रहकर तो माँ वैसे भी अपने लिए शायद ही कभी ठीक से खाना बनाती होगी। वैसे भी हम औरतें खुद की फिक्र ही कहाँ करती हैं। अपने लिए जीने वाला जीना तो हमारे में ही होता ही नहीं है। 3-4 साल तक ऐसे ही चलता रहा। शिल्पा 1-2 दिन के लिए अभी छुट्टियों में घर आ जाया करती थी और विशाखा हर 2 महीने बाद माँ से मिलने मायके चली जाया करती थी। लेकिन कुछ दिन पहले विशाखा के ससुर जी का देहांत हो गया था और ससुर जी अपनी इकलौती पोती शिल्पा को अंतिम समय में देख भी नहीं पाए थे। इसी कारण विशाखा की सासू माँ के भीतर जन्मी असुरक्षा की भावना अब अपनी पोती शिल्पा को अपने घर में ही देखना चाहती थी। विशाखा को उन्होंने कहा, विशाखा, अब शिल्पा 14 साल की हो गई है। उसे अपनी माँ के साथ रहना चाहिए। जैसे ही उसके पेपर खत्म हो जाए उसे यहाँ बुला लेना। माँ, शिल्पा के बिना कैसे रह पाएगी, उसका तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। विशाखा अपनी सासू माँ को यह बोलना चाहती थी, लेकिन यह सबकी जुबान पर नहीं आ पाया। जी, मैं अपनी माँ को यह बोल दूंगी। और यह कहकर विशाखा अपनी सासू माँ के पास से चली गई। अपने कमरे में आने पर विशाखा ने कुछ देर अपनी आंसू बहा लिए थे। मयंक से उसने इस बारे में बात करी थी, पर मयंक के बताए रास्ते पर वह चल नहीं सकती थी। पुरुष का क्या है, उन्हें ना तो कोई 4 बातें सुनाता है और ना ही कोई उनसे उम्मीद लगा कर रखता है। विशाखा शिल्पा और माँ दोनों को ही बुला लेते हैं। वैसे ही कुछ समय बाद माँ और बूढ़ी हो जाएगी और उन्हें हमारे साथ ही रहना होगा। मयंक, माँ को मना भी लूं, पर मम्मी जी को क्या कहूँगी। बहू के मैके वाले ससुराल वालों को कहाँ पसंद आते हैं। उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि अपनी माँ को यहाँ बुला लो। यह कहते हुए विशाखा की आंखों से आंसू गिर ही गए। ठीक है बेटा, 1 महीने बाद शिल्पा के स्कूल बंद हो रहे हैं, तब उसे ले जाना। विशाखा की माँ ने बस इतना ही कहा था। वह भी अपनी बेटी की मजबूरी समझती थी। मयंक, शिल्पा को लेने मैं भी जाऊंगी। बहू के साथ मेरा भी टिकट बनवा दो। वह विशाखा की सास ने कुछ दिनों बाद कहा। मयंक ने कहा, माँ रहने दो, तुम बेकार में परेशान होगी। मम्मी जी, मैं शिल्पा को अपने साथ ले आऊँगा। आप क्यों बेकार में परेशान हो रही हो। विशाखा को पता था कि अगर सासू माँ साथ गई तो वह अपनी माँ को यहाँ नहीं रह पाएगी। विशाखा, अगर मैं नहीं जा पाई तो अपने समधन जी के साथ कैसे लेकर आऊँगी। अब तो हम दोनों को मिलकर साथ रहना है। क्या मतलब मम्मी जी। विशाखा और मयंक दोनों ने चौंकते हुए बोला, बहू, मुझे माफ़ कर देना। उस रात मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। फिर मैंने इस पर बात पर विचार किया और इस नतीजे पर पहुंची कि हमें मिलकर साथ रहना चाहिए। हम दोनों मिलकर समधन जी को मना कर लाएंगे। विशाखा की सासू माँ ने कहा, थैंक यू मम्मी जी। यह कहकर विशाखा ने अपनी सासू माँ को गले लगा लिया। कहानी पढ़कर कहीं ना जाए दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कीमती कमेंट ज़रूर भेजें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद।